नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों की तरफ से एक बार फिर उजागर हुई मानवता की तस्वीर। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एनआईए ने तस्करी में संलिप्त 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में किया आरोप पत्र दाखिल। और उपराज्यपाल ने पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट की हत्या की कड़ी निंदा। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हकरीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान की एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में सेना के जवान एक आतंकी की मां से उससे सरेंडर करवाने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी बीते शुक्रवार को मध्य कश्मीर के बडगाम के चडूरा इलाके में सेना और पुलिस ने एक लश्कर आतंकी को सरेंडर करवाने में सफलता प्राप्त की थी। सुरक्षा बलों द्वारा पेश की गई इंसानियत की एक और मिसाल की वीडियो सामने आई है, जिसमें सेना का एक जवान मुठभेड़ स्थल पर फंसे एक आतंकी की मां से उससे सरेंडर करवाने की अपील करवा रहा है। इस दौरान एक जवान लाउडस्पीकर पर अपील करवा रहा है, जबकि दूसरा जवान आतंकी की मां के सामने ढाल बनकर खड़ा दिखाई दे रहा है, ताकि अगर आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है तो मां को कोई नुकसान ना पहुंचे। वीडियो में आप देखिए आतंकी नाजिम की मां किस तरह से उसे बुला रही है, यहां आजा आजा नाजिम, मां के वास्ते बाहर आजा, मां की खातिर गन छोड़कर बाहर आजा। है ना यांकी गाड़ी में और हेलो हेलो माझं साहेब यार आराम से तुम्ही काय मला लगे तुम्हाला मेसेज लेने नेबर आणि बांद्रा पसर तुम्ही करेंगे ट्रैवल लगे तुम्हाला जान पसर मला लगे यार तो छेच मानस आराम से क्या है परिचय तो इच्छिश पानी मानस 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 हेलो। त्योहारी मौसम और ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण में कोरोना संक्रमण की आशंका के बावजूद बेखौफ और बेपरवाह होते लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचेत कर दिया है। देश के नाम संबोधन में मंगलवार को उन्होंने अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों का हवाला देते हुए सचेत किया कि तब तक निश्चिंत नहीं होना है जब तक कोरोना की वैक्सीन या दवा ना आ जाए। उन्होंने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सुबह से देश की नजरें इस पर टिकी हुई थी। तरह तरह की अटकलों का बाजार भी गर्म था, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद को कोरोना के प्रति जागरूकता तक सीमित रखा। ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले ही सरकार के स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 95 करोड़ लोगों तक इसे पहुंचाने की योजना है। कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। नार्को आतंकवाद के मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुठभेड़ में मारे जा चुके हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू समेत 10 लोगों के खिलाफ मोहाली कोर्ट में 12,000 पृष्ठों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में इन सभी पर देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को संचालित करने के आरोप हैं। आरोपियों में पुलवामा का रहने वाला हिलाल अहमद, गुरदासपुर और अमृतसर का रहने वाला विक्रम सिंह, मनिंदर सिंह, रंजीत सिंह, गगनदीप सिंह, इकबाल सिंह, रंजीत सिंह, जसवंत सिंह और वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा अनंतनाग निवासी जफर हुसैन भी शामिल है। 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने 29 लाख रुपए की नकदी के साथ शेर गोजरी को पकड़ा था। 8 मई को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में लिया था। शेर गोजरी अमृतसर में नकदी लेने आया था। वह हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता है और रियाज नाइकू का करीबी रहा है। इनके पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के नार्को आतंकवाद के बड़े नेटवर्क का पता चला। इसमें हवाला का पैसा भी शामिल है।
यूं तो आतंकवाद अलगाववाद इस समय देश के कई कोनों में पांव पसार चुका है। इससे अलग अलग प्रदेश और राज्यों की पुलिस और अन्य फोर्स लड़ रही है, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई की सबसे ज्यादा कीमत जम्मू कश्मीर पुलिस ने चुकाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस इकलौती पुलिस है जो 3 दशकों से फ्रंट फुट पर आकर ये लड़ाई लड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एकमात्र ऐसी फोर्स है जहां आतंकवाद से लड़ने वाला विशेष दस्ता सबसे पहले तैयार हुआ था। ये दस्ता आज तक काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा था। तब से ही पुलिस आतंकवाद से लड़ रही है। हालांकि शुरुआत में दूसरी फोर्स इसका सामना करती थी, लेकिन 1994 में पुलिस को फ्रंट फुट पर आकर लड़ने के लिए कहा गया। अब तक आतंकवाद की लड़ाई में पुलिस के 1059 अफसर और कर्मी शहीद हो चुके हैं। 508 एसओपी भी अपनी जान गंवा चुके हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों ने विभाग से उनकी बकाया पेमेंट जारी करने की मांग की है और सरकार से अपील की है कि जब तक सरकार के पास पैसे नहीं होते तब तक किसी भी काम की टेंडरिंग नहीं की जाए। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के ठेकेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से उनकी पेमेंट सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास पेंडिंग पड़ी है, जिससे उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी बकाया पेमेंट को जल्द जारी नहीं किया गया तो वह पहले की तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे और पूरे दफ्तर को बंद कर देंगे। बिल्कुल राल्टी नहीं, चोरी हो रही है। ठेकेदारों को ये बोलते हैं जहाँ से मर्जी लाओ हमें काम करके दो। हमें 2 साल पहले बोला, हमें बोला टेंडर मत करो अगर आपके पास पैसे नहीं दो। हमारे पास पैसे पड़े हैं, आप काम करो। जब काम किया, अभी 2 साल हुआ है, एक और गार्ड नहीं हो रही है। ये सेक्टर लेवल का काम है। आज 21 अक्टूबर का दिन पूरे देश में श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिन सुरक्षा बलों ने देश की सुरक्षा की खातिर अपनी बहुमूल्य जानें दी हैं, उन्हें याद किया जाता है। आज भी गुलशन ग्राउंड में उन जाबाजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। ये वाक़या 1959 में जब चीनी फौज के साथ लड़ते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने कुर्बानी दी थी, उसके श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है ये परेड। और इस पे हम सब मिल के अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस फंक्शन में हमने सिविल के जो जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग हैं और पुलिस के अफसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स और जो हमारे शहीद के परिवार वाले हैं, उन सबको हमने बुलाया है। माँ के 9 रूपों में से चौथे रूप को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है और आज चौथे नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने जम्मू स्थित माता महाकाली के बावे वाले मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्व से कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने की कामना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं में माता रानी के दर्शन हेतु काफी उत्साह देखने को मिला और माता रानी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। नवरात्रों के इस खास मौके पर मंदिर को भी खूब सजाया गया है और मंदिर में भक्तों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। मीरा साहिब में ब्लॉक दिवस के तहत एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। इसमें मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका समाधान भी निकाला गया। इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन दिलीप कुमार ने बताया कि इस तरह के कैंप से लोगों को डोर स्टेप्स पे बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं और उनका काम और भी आसान हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कैंप लगा है, ये सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ आए हुए हैं और जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ मौके पे ही हल हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे डोमिसाइल की प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी तादाद में लोग डोमिसाइल बना रहे हैं। आधार कार्ड की लोगों की दिक्कत थी, आधार कार्ड कैंप लगा हुआ है, लोग यहाँ मौके पे ही अपने आधार कार्ड का भी हल करवा रहे हैं। साथ साथ ही पीडीडी का, पीडब्ल्यूडी का, सोशल वेलफेयर का, एजुकेशन का, एनिमल हस्बेंड्री का, जितने भी कैंप हैं सब लोगों को जो दिक्कतें उनके मौके पे हल हो रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज
35 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वे लगातार 35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने अपनी 21 डिमांड्स रखी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन है कि टस से मस नहीं हो रहा। और साथ ही साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप भी लगाया और कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। डिमांड नहीं सुनी जाती तो प्रदर्शन और उग्र होंगे, फिर हम लोग भूल जाएंगे कि कोई कोरोना नाम की भी चीज़ यहाँ पे है। मैं सीधी बात कहता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी कोरोना पॉजिटिव होकर बाहर निकला हूँ। मैं समझता हूँ कि क्या दर्द होता है इस चीज़ का, इसलिए इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि खिलवाड़ ना करिए, हमारी भावनाओं को समझिए, बस छात्रों के साथ इंसाफ कीजिए। और जब तक छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होता इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों पर जम्मू यूनिवर्सिटी का सुस्त रवैया यूनिवर्सिटी प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। छात्रों का कहना है कि फरवरी में एग्जाम हुए थे लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया और इसके अलावा बैकलॉग के स्टूडेंट्स की ना तो मास प्रमोशन की जा रही है और ना ही ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं। उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरह का खिलवाड़ किया जाता रहा तो छात्र उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 2G पे स्कूल के एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है, कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही है। और ये एक मेन समस्या है 4G, जो मैं सिन्हा साहब से कहता हूँ कि इस पे भी ज़रा रोशनी डालें। इसी के साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स जिस पे सबसे पहला प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से किया गया, जिस प्रोटेस्ट के बाद सिन्हा साहब ने आकर उस पर अपना बयान दिया। इन्हीं सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिन्हा साहब से ये कहना चाहता हूं कि जम्मू की भोली भाली जनता, जम्मू के पढ़े लिखे रोजगारों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उनको जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके उतना रोजगार दिया जाए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए। पीडीडी नीड बेस कैजुअल कर्मचारियों ने आज अपने लंबित वेतन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपील करते हुए कहा कि कई सालों से अपने रेगुलराइजेशन के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया। पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि सर काइंडली पर्सनली इंटरवेन करें। ये जो हमारे लोअर क्लास का तबका जो क्लास 4th एम्प्लॉय है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और हमारे मसले पिछले 35 दिनों से अभी तक एक भी मसला नहीं हुआ है। हमें मजबूर होना पड़ेगा कड़े से कड़ा स्टेप आगे लेने के लिए और हमारे सीनियर एम्प्लॉय तैयार हैं हंगर स्ट्राइक टिल टू डेथ करने के लिए। इसकी रिस्पांसिबल पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।